ओके बेटा, यस आज अपना मैप के टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे मिनरल्स। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें से कुछ टॉपिक्स आपसे मैप पे पूछे जाएंगे जो है मिनरल्स, खनिज। ठीक है, सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो है आयरन ओर। आयरन ओर समझते हो, लोहा का कच्चा रूप होता है, जमीन से जैसे हमें मिलता है। तो मिलता तो वो बहुत सारे स्थानों से है, लेकिन आपसे मैप पे केवल सिलेक्टेड 5 टॉपिक पूछेगा। अब कौन से पूछेगा? नंबर 1 मयूरभंज। ठीक है, मैंने इस पे पहले ही आपके लिए मेंशन कर दिया, ये उड़ीसा है, उड़ीसा में है, यहाँ पर है मयूरभंज। ठीक है, ये 1 नंबर पे मयूरभंज। दूसरा पूछता है दुर्ग। दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के लगभग बीच में निशान लगा दो, ये यहाँ पर दुर्ग है। फिर आपसे पूछता है बेलाडीला। बेलाडीला भी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल साउथ में लगा दो, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर डिस्ट्रिक्ट, उसके पास में है ये बेलाडीला। ठीक है, देन है यहाँ पर बेल्लारी है और ये है कुद्रेमुख। ठीक है, ये चौथे नंबर पे बेल्लारी और ये कुद्रेमुख। ठीक है, यहाँ बेल्लारी है, ठीक है, और ये वाला है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख का भी मैं बता देता हूँ। कुद्रे का मतलब होता है कन्नड़ भाषा में घोड़ा, और मुख का मतलब होता है चेहरा। यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ऐसे पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ की आकृति दूर से देखने पे ऐसी लगती है जैसे घोड़े का चेहरा हो, तो इसलिए इस जगह का नाम कैसा पड़ गया? कुद्रेमुख। कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब घोड़ा होता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। तो ये 5 स्थान आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। ये है मयूरभंज, ये है दुर्ग, ये है बेलाडीला, ये है बेल्लारी और ये है कुद्रेमुख। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इसी चैप्टर से कोयले के खदान, जहां जहां कोयला मिलता है। वैसे तो बहुत सारे स्थानों पर मिलता है, लेकिन सिलेक्टेड 4 ही खदाने पूछेगा। माइंस समझते हो? माइन वो स्थान होता है जहां से कोयले को जमीन से खोदकर निकाला जाता है, उसको माइन कहते हैं, या हिंदी में खदान कहते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर है, ये है पश्चिमी बंगाल। इस पश्चिमी बंगाल में रानीगंज, रानीगंज भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला खदान है। इसके बिल्कुल इधर में भी एक खदान है जिसका नाम है झरिया, लेकिन झरिया आपसे यहाँ मैप पे नहीं पूछेगा। लिखने में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन लिखने में आ जाए तो जरूर बताना है झरिया को, मैप पे नहीं पूछेगा। तो मैप पे केवल उतनी ही पूछेगा जितनी आपसे यहाँ पर मेंशन की गई है। देन पूछेगा बोकारो, ये झारखंड में है। ये है आपकी यहाँ पर तालचेर, इसको कभी कभी तलचर भी लिख देगा, ऐसे भी लिख दिया तो भी एक ही मतलब है। और ये है नेवेली, इसको जरूर कर लेना, क्यों? 1 अंक का क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर एक ही ये जो है ना जगह, इस जगह का नाम है नेवेली। यहाँ पर एक खास किस्म का कोयला मिलता है, उस कोयले को बोलते हैं भूरा कोयला, ब्राउन कोल बोलते हैं। कभी कभी पेपर में ब्राउन डायमंड पूछेगा कि ब्राउन डायमंड कहाँ मिलता है, तो भी उत्तर यही आएगा, नेवेली में मिलता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो रिपीट कर लेते हैं एक बार। देखो, ये वाला है नेवेली, ये वाला है तालचेर, ये वाला है बोकारो और ये वाला है रानीगंज। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, तालचेर उड़ीसा में है और ये आपका नेवेली तमिलनाडु में है। ये कोयले से संबंधित खदानें हैं। नेक्स्ट जो इसी से पूछेगा वो पूछेगा ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड का मतलब जहां से कच्चा तेल निकलता है। पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल जो भी आप देखते हैं ये शुद्ध किया गया होता है, जमीन से शुद्ध नहीं मिलता, जमीन से मिलता है कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। तो वो जहां जहां से मिलता है उसकी 6 खदानें आपसे पूछेगा। खदानें 6 हैं, जगह 3 ही है, 3 ही जगह हैं पूरे मैप पे। जब देखेंगे बता देता हूं। देखो, नंबर 1 ये है, इसको बोलते हैं डिगबोई। ये है डिगबोई, आसाम है, ये आसाम का बिल्कुल पूर्व में लगा दो, उससे थोड़ा सा पश्चिम में निशान लगाइए, ये है नहर काटिया। ठीक है, इस जगह का नाम है नहर काटिया। ठीक है, ये डिगबोई हो गया यहाँ पर। ठीक है, और दूसरे वाला स्थान जो है ये आपका नहर काटिया है। अब ये दोनों के दोनों आसाम में है, तो एक स्थान तो ये हो गया। मतलब आप ऐसे कर लो कि एक के स्थान से 2 पूछेगा, एक डिगबोई, दूसरा नहर काटिया जगह का नाम है। तीसरा है आपका ये वाला स्थान, अब ये अरब सागर में है,
यहाँ मुंबई के बिल्कुल यहाँ पर, ये 3 नंबर पे मुंबई हाई समुंदर के अंदर है, और यहाँ पर है ये आपका बसीन, ये दोनों समुंदर में, अरब सागर में। पानी के नीचे ड्रिल करते हैं हम, परमानेंट हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है समुद्री जहाज की तरह का, जिसको सागर सम्राट बोलते हैं। उसके नीचे यहाँ पर वो आता है, चले हाँ यस बेटा। तो ये था मुंबई हाई, और ये है दूसरा बसीन, ये दोनों अरेबियन सी में। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, मतलब हमने इस पूरे को 6 के 6 पॉइंट को हम 3 हिस्सों में याद कर सकते हैं। तो तीसरा है गुजरात। गुजरात में भी 2 जगह है, एक यहाँ पर है कलोल और ये है अंकलेश्वर। ठीक है, कलोल और अंकलेश्वर ये गुजरात में है। रिपीट कर दूं? यस बेटा। देखिए ये वाला है नंबर 1 आसाम में डिगबोई, ये वाला है नहर काटिया, दोनों आसाम में है। फिर ये है मुंबई हाई और ये है बसीन, ये दोनों हैं अरब सागर में। देन यहाँ पर ये है आपका कलोल और ये है अंकलेश्वर, ये दोनों हैं गुजरात में। इतना सा याद करना है। याद करने का तरीका एक ही होगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितने बार अभ्यास करोगे उतने बार ये माइंड में डाटा आपका फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट ऐसा ही है बेटा आपके लिए, ये पूछेगा जो पावर स्टेशन होते हैं। पावर स्टेशन समझते हो, जहां पर बिजली बनाई जाती। अब बिजली बनाई, वैसे तो 3 प्रकार से बिजली हम बना सकते हैं। एक होती है हाइड्रो पावर, बांध बनाया और बांध के पीछे पानी रोका और उसके रास्ते में टरबाइन लगा दिया। वो मैप हम पहले कर चुके हैं डैम्स का, तो वो यहाँ पर नहीं पूछेगा। यहाँ पर दूसरा पूछेगा थर्मल पावर। थर्मल पावर का मतलब होता है कोयले को जलाओ, उससे पानी गर्म करो, पानी गर्म हो जाए तो स्टीम बनाओ, स्टीम से स्टीम का इंजन चलाओ, और जब इंजन चल जाए तो उसके आगे जनरेटर जोड़ दो। ये होती है थर्मल पावर। दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर, यानी परमाणु खनिज, यूरेनियम, थोरियम, बोरियम, इनको नाभिकीय विखंडन कीजिए, यानी नाभिक को 2 हिस्सों में तोड़ो और जो एनर्जी निकले उससे एनर्जी जनरेट करिए। तो ये होती, तो हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर, परमाणु खनिज। इसको हमने 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो आपसे पूछेगा नाम रूप। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपने पिछले मैप में देखा था, यहाँ डिगबोई है, डिगबोई के पास में ही जगह है नाम रूप, वहां पर थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, जहां डिगबोई है वहीं पर पास में नाम रूप है, वहां पर नाम रूप में थर्मल पावर स्टेशन लगाया गया। इसी प्रकार से दूसरा है सिंगरौली। अब सिंगरौली लिखने में ये मध्य प्रदेश भी लिखा जा सकता है, यूपी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर पर है सिंगरौली। ठीक है, बिल्कुल। तीसरा है यहाँ पर तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में है रामागुडम। ये तो हो गए थर्मल के। एक है आसाम में नामरूप, सिंगरौली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, और तीसरा हो गया रामागुडम तेलंगाना में। ठीक है, देन है परमाणु खनिज, परमाणु। अब देखो ये बहुत बार पेपर में आता है, नरोरा। नरोरा है यहाँ उत्तर प्रदेश में। क्या पहचान कर लो, इधर जो ये बॉर्डर है इसका नेपाल का और उत्तराखंड का, इसके बिल्कुल सामने सी निशान लगा दो, या इधर दिल्ली है, दिल्ली के बिल्कुल सामने निशान लगा दो। दोनों का जहां 90 डिग्री कोण बन जाए वहां पर नरोरा का निशान लगा दीजिए मैप पे। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पर पूछता है काकरापारा, ये गुजरात में। थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर कलोल और अंकलेश्वर पढ़ा था, उन दोनों के बीच में है। ठीक है, तीसरा आपसे पूछ रहा है यहाँ पर तारापुर। देखो यहाँ मुंबई है, जहां ये निशान है, मुंबई के बिल्कुल नॉर्थ में तारापुर है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछता है कलपक्कम, तमिलनाडु में। यहाँ चेन्नई है, यहाँ की कैपिटल सिटी, उसके थोड़ा सा साउथ वेस्ट में है। ठीक है, रिपीट कर दें। देखो ये कलपक्कम है, ये आपका तारापुर है, ये आपका है काकरापारा और ये है नरोरा। एक और होता है यहाँ पर रावत भाटा, वो आपसे पूछा नहीं गया मैप पे। मैप पे नहीं आएगा, लिखने में आ जाए क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। यहाँ रावत भाटा और यहाँ कर्नाटका में केंगा भी है, वो लिखने में है। लेकिन सीबीएसई में ये अच्छी बात है बेटा,
कि अगर आपको पहले बता दिया कि मैप पे यही आएंगे तो यही आएंगे, दूसरा जो टॉपिक है वो नहीं पूछा जाएगा, पहले से ही डिसाइडेड सिलेबस है उस वही मैप पे आएगा, तो गिने चुने हैं। ठीक है, तो ये आपका नाम रूप था, ये सिंगरौली था, ये आपका था रामागुडम, ये है नरोरा, ये है काकरापारा, ये तारापुर और ये कलपक्कम। ठीक है, ये आपने बताने हैं। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है आपसे जो पूछेगा वो अगला चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, जहां पर कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं में बदला जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्री पूछेगा, किस चीज की, जहां पर कपड़ा बनता हो, कॉटन मिल, कपड़ा बनता हो। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड हैं, कितनी है, 5 पूछेगा। नंबर 1 कहता है मुंबई दिखाओ, तो मुंबई यहाँ है महाराष्ट्र में। भारत के मानचित्र पर जैसे आप देखोगे ना, भारत के मानचित्र पर ऐसे यहाँ पर छोटा सा कट है, तो ये वाला जो कट है ये मुंबई है, नेचुरली तट में कटाव है, वहीं पर किनारे पर मुंबई बसा हुआ है, तो उसी बॉम्बे में कॉटन मिल भी है। ये है। दूसरा आपसे पूछता है इंदौर, ये मध्य प्रदेश में इंदौर है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिम में, मध्य प्रदेश के पश्चिम में सेंटर में निशान लगा दीजिए। देन है आपसे सूरत, ये सूरत वही है जहां पर डांडी था, याद होगा गांधी जी ने जहां पर नमक का कानून तोड़ा था, सूरत के बिल्कुल पास में दांडी है। ठीक है, तो यहां सूरत है, तो 3 हो गए। देन पूछता कानपुर, ये उत्तर प्रदेश के बिल्कुल लगभग सेंटर में निशान लगा दो। कानपुर कॉटन मिल के लिए और चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देन आपसे पूछता कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर। ठीक है, रिपीट कर दें, देखो ये कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, ये मुंबई है, ये आपका सूरत है, यहाँ पर इंदौर है और ये कानपुर है। रेंडमली भी आपको याद होना चाहिए, कैसे भी पूछ ले कि भाई ये कौन सा, ये इंदौर है, ये कौन सा है, ये सूरत है, ये कौन सा, ये मुंबई है, ये कौन सा तमिलनाडु वो कोयम्बटूर है और ये कानपुर है। अभ्यास से याद होंगे। ठीक है, तो ये कॉटन मिल हो गए। देन आपका, अरे देन पूछेगा बेटा तुमसे लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र, जहां पर लोहा इस्पात बनाया जाता है। ओके, यस। देन है लोहा एस्क आयरन ओर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बेटा जहां पर कच्चा लोहा हमें मिल रहा था, आयरन ओर हमने पढ़ा था, लगभग उन्हीं एरिया में लोहा इस्पात के उद्योग भी हैं। जैसे यहां पर देखो ए वाले स्थान पर आपको पूछा गया है, ये वेस्ट बंगाल है और यहां पर है दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर। बोकारो आया था थोड़ी देर पहले, तो यहां पर बोकारो में लोहा इस्पात की फैक्ट्री भी है। देन आपसे पूछता है जमशेदपुर, ये बिल्कुल झारखंड का, झारखंड के दक्षिण पश्चिम में ऐसे स्थान है, तो यहां पर निशान लगा दीजिए झारखंड में। ठीक है, तो ये जमशेदपुर है, जहां पर फैक्ट्री का नाम बता देता हूँ, यहाँ पर TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ये भारत की सबसे पहला आयरन इंडस्ट्रीज है, यहीं पर लगी थी। अगला पूछता है भिलाई, छत्तीसगढ़ के अंदर। कुछ थोड़ी देर पहले मैप पे आपने यहाँ पर दुर्ग बताया था। ठीक है, एक दुर्ग था, एक बेलाडीला था, तो यहीं पर जहां दुर्ग है लगभग उसके पास में भिलाई है। देन अगला पूछता है विजयनगर, ये कर्नाटका में है। थोड़ी देर पहले आपने दिखाया था यहाँ पर बेल्लारी, बेल्लारी के बिल्कुल पास में विजयनगर है, स्टील प्लांट है, बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, मीडियम स्तर का कह लो या छोटे स्तर का कह लो। देन है सेलम या सलेम, ये तमिलनाडु में यहाँ पर। ठीक है, ये लोहा इस्पात की फैक्ट्रियां हैं।